बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लास्ट लेक्चर में हमने टी नॉट स्पेस को डिस्कस किया था। अब हम टी वन स्पेस को डिस्कस करेंगे। टी वन स्पेस कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस जो है ये हमारे पास टी वन स्पेस होगी। अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स कोमा टा is said to be a T1 space if for every if for any two distinct points, two distinct points x y, there are open sets u and v such that x belongs to u, y does not belongs to u, and x does not belongs to v, y belongs to v। या हम ये भी कह सकते हैं u and v which contain one but not the other। कोई भी स्पेस हमारे पास टी वन स्पेस होगी अगर हम कोई से भी दो पॉइंट्स पिक करें x और y, दोनों डिस्टिंक्ट हैं, x इज़ नॉट इक्वल टू y, तो फिर देयर आर ओपन सेट्स, हमें दो ओपन सेट ऐसे मिलने चाहिए एटलीस्ट दो u एंड v सच डैट विच कंटेन वन बट नॉट द अदर। मतलब कि हमने u और v दो ओपन सेट कंसीडर किए हैं, एक पॉइंट एक सेट में हो और दूसरा पॉइंट दूसरे सेट में हो, दोनों पॉइंट एक सेट में ना हो। यानी x जो है वो u में है तो y u में ना हो, और अगर x v में नहीं है तो फिर y जो है वो v में हो। और ये दोनों सेट डिसजॉइंट भी हो सकते हैं और ओवरलैप भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये u है और ये हमारे पास v है, सॉरी ये u है और ये v है, ये x है और ये y है। अब x u में है, x बिलोंग्स टू u, और जो x है वो v में नहीं है। अब जो y है वो हमारे पास u में नहीं है, और जो y है वो v का एक एलिमेंट है। ये हमारे पास T1 स्पेस की डेफिनेशन है कि कोई से भी दो पॉइंट्स पिक करें, x और y दोनों डिस्टिंक्ट हैं, देन देयर आर ओपन सेट्स u एंड v विच कंटेन वन बट नॉट द अदर। या हम ये डेफिनेशन ऐसे भी कह सकते हैं, देयर एग्जिस्ट ओपन सेट्स u एंड v सच डैट x बिलोंग्स टू u एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू u, या इसी और x डज नॉट बिलोंग्स टू v एंड y बिलोंग्स टू v। हमने जब टी नॉट स्पेस की बात की थी तो हमने कहा था कि x y अगर दो पॉइंट्स हैं और x इज़ नॉट इक्वल टू y, तो फिर x जो है वो u में हो, y जो है वो u में ना हो, या x जो है वो v में ना हो और y जो है वो v में हो। यहाँ हमने कहा था, और यहाँ एंड है, यानी ये x इसमें ना हो, सॉरी x u में हो और x v में ना हो। यहाँ ये कंडीशन है। यहाँ हमें सिर्फ एक ओपन सेट चाहिए था, एटलीस्ट दोनों में से कोई एक बात हो। यहाँ हमने कहा था एटलीस्ट एक ओपन सेट एग्जिस्ट करे विच कंटेन वन बट नॉट द अदर, लेकिन यहाँ हमने कहा है कि दो ओपन सेट होने चाहिए u और v सच डैट x u में हो, y u में ना हो, और x जो है वो v में ना हो, और y जो है वो v का एक एलिमेंट हो। हमने
अब यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि हर T1 स्पेस T0 है, T1 स्पेस जो है वो T0 है, एवरी T1 स्पेस इज़ T0, लेकिन कन्वर्स नहीं होगा क्योंकि अभी हमने एक एग्जांपल डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में कि x जो है उसके अंदर दो पॉइंट्स हैं A और B, और जो स्पेस है उसमें पॉइंट्स हैं फाई, सिंगलटन A और x। अब हमने यहाँ A और B कंसीडर किए थे, हमें एक सेट मिल गया था A बिलोंग्स टू सिंगलटन A एंड B डज नॉट बिलोंग्स टू सिंगलटन B, मतलब कि ये T0 स्पेस है। अब A और B के लिए हमें U और V दो सेट नहीं मिलेंगे यहाँ पर कि A U में हो और B जो है वो U में ना हो। सिमिलरली A जो है वो V में ना हो और B जो है वो V में हो। ऐसा कोई भी हमें ऐसे कोई से भी दो ओपन सेट यहाँ नहीं मिल रहे। अगर हम x की बात करें तो x में A भी है B भी है, हमने x और फाई की तो बात ही नहीं ना करनी क्योंकि अब हमने बाकी ओपन सेट चेक करने हैं। x के केस में तो ट्रिवियल है क्योंकि वो सारे पॉइंट्स ही x में चले जाएंगे क्योंकि वो x के एलिमेंट्स हैं। हमने बाकी ओपन सेट देखने हैं तो हमें यहाँ एक ही ओपन सेट मिलेगा, दूसरा ओपन सेट नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कि ये स्पेस T1 नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास ये जो हमने बात की कि हर T1 स्पेस T0 स्पेस है लेकिन कन्वर्स नहीं है, वो हमने यहाँ एग्जांपल की मदद से बता दिया, काउंटर एग्जांपल, कि ये T0 स्पेस है लेकिन ये T1 स्पेस नहीं है। अगर हम इसी सेट पर अगर हम बात करें कि x जो है वो बराबर है A, B के, और स्पेस हम कंसीडर करें फाई A, B और x, डिस्क्रीट स्पेस हम कंसीडर करें, दो पॉइंट्स हमने कंसीडर किए, A और B दोनों डिफरेंट हैं। A जो है सिंगलटन A में है और B जो है वो सिंगलटन A में नहीं है। A जो है वो सिंगलटन B में नहीं है और B जो है वो सिंगलटन B में है। यानी अगर मैं इसे U का नाम दे दूं, इसे V का नाम दे दूं, तो दो पॉइंट्स के लिए हमें U और V ओपन सेट मिल गए सच डैट कि U और V जो दो ओपन सेट मिले हैं विच कंटेन, जो ओपन सेट्स हैं ये पॉइंट्स को कंटेन करते हैं। U एक पॉइंट को कंटेन करता है तो दूसरे पॉइंट को कंटेन नहीं करता। सिमिलरली V जो है वो एक पॉइंट को कंटेन करता है, दूसरे पॉइंट को कंटेन नहीं करता, जो डेफिनेशन है कि विच कंटेन वन बट नॉट दी अदर। तो ये स्पेस जो है ये हमारे पास T1 स्पेस है और T0 भी है क्योंकि T0 का जो के लिए जो हमारे पास एक्सियम था कि कोई से भी दो पॉइंट्स थे तो एटलीस्ट एक ओपन सेट तो हमें मिलना चाहिए ना, कि A जो है उस सेट में हो और B जो है उस सेट में ना हो। तो हर T1 स्पेस जो है वो T0 स्पेस है। अब अगर हम यहाँ गौर करें तो ये डिस्क्रीट स्पेस है। एवरी डिस्क्रीट स्पेस इज़ अ T1 स्पेस। रिमार्क ये है कि एवरी डिस्क्रीट स्पेस इज़ अ T1 स्पेस। अगर हम रियल लाइन की बात करें, हमने कहा था रियल लाइन जो है वो T0 स्पेस है, क्या रियल लाइन T1 स्पेस भी है? हम ये बात करते हैं, हमारे पास R, ये R है, हम यहाँ से कोई से भी दो पॉइंट्स पिक करते हैं A एंड B, और A और B का जो डिफरेंस है हम कहते हैं वो R के बराबर है। A और B का डिफरेंस क्या है? R के बराबर। हम क्या करते हैं कि हम ओपन बाल या ओपन इंटरवल्स फाइंड करते हैं। हर ओपन बाल जो है वो हमारे पास एक ओपन इंटरवल ही है और रेडियस लेते हैं R/2, और एक हम ओपन बाल प्लॉट करते हैं, रेडियस लेते हैं इसमें भी R/2। अगर ये डिस्टेंस हमारे पास R है, R/2 की बात की तो ये हमें इस तरह के दो ओपन सेट मिल जाएंगे R में। अब यहाँ अगर हम देखें तो इस सेट में B नहीं है, A है, इस सेट में A नहीं है और B है, मतलब कि हमें दो ओपन सेट मिल गए सच डैट A जो है वो U में है और B जो है वो U में नहीं है, और B जो है वो V में है और जो A है वो V में नहीं है। मतलब कि R जो है ये T1 स्पेस है, R जो है वो T1 स्पेस है। नेक्स्ट है कि
एनी इनफाइनाइट सेट एक्स विद कोफाइनाइट टोपोलॉजी, विद कोफाइनाइट टोपोलॉजी इज अ T1 स्पेस। कोई भी सेट x इनफाइनाइट है, उस पर हमने कोफाइनाइट टोपोलॉजी डिफाइन की है, तो वो T1 स्पेस है। एक्स वाई कोई से भी दो पॉइंट्स कंसीडर करें, कोफाइनाइट टोपोलॉजी है तो हर वो सेट ओपन है जिसका कंप्लीमेंट फाइनाइट है। अगर मैं एक सेट कंसीडर करूं x डिफरेंस y, तो इसका कंप्लीमेंट सिंगलटन y है जो कि ओपन है। एक मैं सेट कंसीडर करूं x डिफरेंस स्मॉल x, ये भी ओपन सेट है। अब यहाँ y है, x नहीं, सॉरी, यहाँ x है और y नहीं है। x इसका एक एलिमेंट है लेकिन y इसका एक एलिमेंट नहीं है, और यहाँ y इसका एक एलिमेंट है और x इसका एक एलिमेंट नहीं है, क्योंकि हमने x को यहाँ से निकाल दिया है। तो कोफाइनाइट टोपोलॉजी ऑन एन इनफाइनाइट सेट, इस केस में हमें दो ओपन सेट मिल गए x और y के लिए, कि सच डैट x जो है वो इस सेट का एक एलिमेंट है लेकिन y इस सेट का एलिमेंट नहीं है। अगर मैं इसे u का नाम दे दूँ, इसे v का, तो यहाँ पर x जो है वो v में नहीं है लेकिन y जो है वो v में है। तो T1 स्पेस की डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है। एनी इनफाइनाइट सेट विद कोफाइनाइट टोपोलॉजी इज T1 स्पेस। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है कि द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अ टोपोलॉजिकल स्पेस आर इक्विवेलेंट। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अ टोपोलॉजिकल स्पेस आर इक्विवेलेंट। पहली स्टेटमेंट क्या है कि x इज़ अ T1 स्पेस। दूसरी स्टेटमेंट ये है कि हर सिंगलटन सेट जो है वो क्लोज होगा। ईच वन पॉइंट सबसेट ऑफ x each subset A of X is the intersection of its open सुपरसेट्स। हमने कहा है कि ये तीनों स्टेटमेंट्स इक्विवेलेंट हैं। जब हम कहें x इज़ अ T1 स्पेस, तो इसका मतलब ये है कि हर सिंगलटन सबसेट जो है वो क्लोज होगा, या कोई भी सेट A जो है वो अपने ओपन सुपरसेट्स का इंटरसेक्शन होगा। हम प्रूव कैसे करेंगे? हम सबसे पहले लेट करेंगे कि जो हमारे पास x है वो T1 स्पेस है, यानी 1 इम्प्लाइज 2। अगर x T1 स्पेस है तो हर सिंगलटन पॉइंट क्लोज होगा। हम कहते हैं कि 1 हमारे पास होल्ड करती है, x T1 स्पेस है, तो हमने प्रूव करना है कि हर सिंगलटन पॉइंट क्लोज है, हर सिंगलटन सबसेट जो है वो क्लोज है। सपोज दैट x इज़ अ T1 स्पेस। अगर x T1 स्पेस है और हम कोई भी पॉइंट कंसीडर करें, लेट x बिलोंग्स टू कैपिटल X एंड कंसीडर द सेट। हमने शो करना है कि ये ओपन है। अगर हम ये शो कर देंगे कि ये ओपन है तो सिंगलटन x जो है वो क्लोज होगा। वी शो डैट इट इज़ ओपन। we show that it is open. For this let y जो है वो x
डिफरेंस सिंगलटन x का एक एलिमेंट है। अब क्योंकि y इस सेट में है और x इस सेट में नहीं है, देन y इज़ नॉट इक्वल टू x। अब क्योंकि x T1 स्पेस है, T1 है, तो हमें एक ओपन सेट मिलेगा जिसमें y हो, x ना हो, या x हमारा हो और y ना हो। सिंस x इज़ अ T1 स्पेस, there are open sets u and v such that x जो है वो u में है या y जो है वो, दोनों में से कोई एक हमारे पास कंडीशन होल्ड करेगी कि x बिलोंग्स टू u और y जो है वो u में नहीं है, एंड y बिलोंग्स टू v और जो x है वो v में नहीं है। सो y जो है वो v का एक एलिमेंट है और y जो है वो इस सेट का भी एक एलिमेंट है, तो जो v है वो सबसेट होगा x डिफरेंस सिंगलटन x का, यानी x में से हमने सिंगलटन जो x है उसे निकाल दिया है। अब y के हर पॉइंट के लिए हमें, सॉरी, इस सेट के हर पॉइंट के लिए हमें ऐसे ओपन सेट मिल जाएंगे कि y उस सेट का एलिमेंट हो और वो जो ओपन सेट है वो इसका सबसेट हो। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इन तमाम सेट्स का यूनियन लूँ v सच डैट y एलिमेंट है हमारे पास x डिफरेंस सिंगलटन x का, तो ये बराबर होगा एक्स डिफरेंस सिंगलटन एक्स। अगर क्योंकि हर इस सेट के हर एलिमेंट के लिए हमारे पास एक ओपन सेट होगा कि y उस ओपन सेट का एलिमेंट हो और वो ओपन सेट इसका सबसेट हो, तो इन तमाम ओपन सेट्स के यूनियन से हम इस सेट को बना सकते हैं। हमने वही लिखा है, यूनियन v सच डैट y बिलोंग्स टू x डिफरेंस सिंगलटन x, जो कि इस सेट के बराबर है। अब ये यूनियन ऑफ ओपन सेट्स है, तो इसका मतलब ये है कि ये सेट ओपन है, क्योंकि v जितने भी v हैं ये सब ओपन हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये सेट हमारे पास एक ओपन सेट है। 10 इज़ ओपन दैट इज़, अगर ये ओपन है तो सिंगलटन x इज़ क्लोज्ड, और हमने यही बताना था कि हर सिंगलटन सबसेट जो है वो क्लोज है। नेक्स्ट हम सपोज हम कहते हैं कि 2 इम्प्लाइज 3, कि अगर हर सिंगलटन सेट क्लोज है तो फिर जो सेट A है वो इंटरसेक्शन होगा अपने ओपन सुपर सेट्स का। सपोज दैट ईच वन पॉइंट सेट इज क्लोज्ड and let A be any subset of X. For example, ये X है और ये हमारे पास सेट A है और ये A का कम्प्लीमेंट है, y1 कोई एलिमेंट है, y2 कोई एलिमेंट है, y3 कोई एलिमेंट है, y4 y5, ये A है और ये A का कम्प्लीमेंट है, ये A डैश है। अब हमने कहा कि हर सिंगलटन सेट जो है वो क्लोज़ है, हर सिंगलटन सेट जो है वो क्लोज़ है, और हम लिख सकते हैं A को, लेट A बी एनी सेट ऑफ X, सबसेट ऑफ X, देन A is equal to union of all singleton subsets where X belongs to A। फॉर एग्जांपल अगर सेट में हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं तो हम इसे लिख सकते हैं सिंगलटन 1, सिंगलटन U2 और सिंगलटन 3। तो हमने यहाँ यही काम किया है। और
y जो है ये हमारे पास एक एलिमेंट है x डिफरेंस a का। y जो है वो x डिफरेंस a का एलिमेंट है, यानी y जो है वो a में नहीं है। y a में नहीं है और हर सिंगलटन सबसेट क्लोज है। सिंस ईच सिंगल या वन पॉइंट सबसेट, वन पॉइंट सिंस ईच वन पॉइंट सबसेट ऑफ x इज क्लोज्ड, तो इसका मतलब ये है x डिफरेंस सिंगलटन y इज ओपन इन x। तो ये सेट जो है ये ओपन होगा x में। अब इस सेट में सिर्फ y नहीं है, हमने y को निकाल दिया है, और इस सेट में भी y नहीं है, a में भी y नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि a जो है वो सबसेट होगा, a इज़ सबसेट ऑफ x डिफरेंस सिंगलटन y। अब यहाँ देखें, अब ये कोई y एक पॉइंट नहीं है, आर्बिट्रेरी है। जितने भी y हमारे पास x डिफरेंस a में होंगे उन सब के लिए जब हम उनका कम्प्लीमेंट लेंगे तो वो एक ओपन सेट होगा। इस y1 के लिए एक ओपन सेट, यानी अगर मैं इस y1 को निकाल दूं तो मेरे पास एक सेट आ जाएगा x डिफरेंस y1। इस y2 को निकाल दूं तो सेट आ जाएगा x डिफरेंस y2। y4 को निकाल दूं तो x डिफरेंस y4। अब अगर मैं इन तीनों का इंटरसेक्शन लूँगा तो इसमें y1 नहीं है, इसमें y2 नहीं है, इसमें y4 नहीं है। तो इंटरसेक्शन में ना y1 आएगा, ना y2 आएगा, ना y4 आएगा। सिमिलरली y3 की बात करें कि y3 को भी निकाल दें तो x डिफरेंस y3 ये भी निकल जाएगा। सिमिलरली y5 भी हमने निकाल दिया। 5 ही एलिमेंट्स थे, फ़र्ज़ कर लें 5 एलिमेंट्स थे a कम्प्लीमेंट में। अब इसमें y1 नहीं है, इसमें y2, इसमें y4, इसमें y3 और इसमें y5। सब का इंटरसेक्शन लेंगे तो ना y1 आएगा, ना y2, ना y3, ना y4, ना y5। इंटरसेक्शन में कॉमन क्या आएगा? a कॉमन आएगा, क्योंकि इस सेट में एक एलिमेंट y1 नहीं था, बाकी a भी था और ये बाकी एलिमेंट्स भी थे y2, y3, y4, y5। इस सेट में सिर्फ y2 नहीं था, इसमें y4। इंटरसेक्शन लेने पर सिर्फ a कॉमन आएगा। अब जितने भी y हैं, हर y के लिए हमें एक ओपन सेट मिल जाएगा, और क्योंकि ये इसका एक ओपन सुपर सेट है, क्योंकि ये एक ओपन सेट है और ये a को कंटेन करता है, तो ये इसका एक ओपन सुपर सेट है। सिंस फॉर ईच x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू x डिफरेंस सिंगलटन y। अब मैंने y1 निकाल दिया, x में से y1 निकाल दिया, उसके बाद ये बाकी एलिमेंट्स तो इस सेट में होंगे और ये a को भी कंटेन करता है, यानी a का हर पॉइंट इस सेट में है। सिमिलरली y2 को निकाल देंगे, लेकिन y1 होगा तो y2 निकल गया, बाकी तमाम एलिमेंट्स इस सेट में होंगे। तो इसका मतलब ये है a इज़ इक्वल टू इंटरसेक्शन y बिलोंग्स टू x डिफरेंस a सिंगलटन y। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा कि हमारे पास सिर्फ 5 ही पॉइंट है a कम्प्लीमेंट में, तो ये आ जाएगा x डिफरेंस y1 इंटरसेक्शन x डिफरेंस y2 इंटरसेक्शन x डिफरेंस y3 इंटरसेक्शन x डिफरेंस y4 इंटरसेक्शन x डिफरेंस y5। अब इसमें y1 नहीं है, इसमें y2, इसमें y3। जब इसमें y1 नहीं है तो इन सब के इंटरसेक्शन में भी y1 नहीं आएगा, y2 यहाँ नहीं है तो इंटरसेक्शन में y2 भी नहीं आएगा, y3, y4 और y5। तो बाकी पीछे क्या बचा? वो a ही है। तो इसका मतलब ये है कि हमने शो कर दिया कि a जो है ये अपने सुपर सेट्स का इंटरसेक्शन है, ओपन सुपर सेट्स का। जो हम अब लास्ट जो हमारे पास है, हम वो प्रूव करेंगे कि थर्ड इम्प्लाइज 1, कि अगर a जो है ये अपने ओपन सुपर सेट्स का इंटरसेक्शन है, सपोज डैट, तो फिर x जो है वो T1 स्पेस है। सपोज डैट
each subset A of X is the intersection of its open supersets. Let x y belongs to कैपिटल X और x इज़ नॉट इक्वल टू y. हमने शो ये करना है कि हमारे पास ओपन सेट एग्जिस्ट करेंगे u और v विच कंटेन वन बट नॉट द अदर, क्योंकि हमने x को T1 स्पेस प्रूव करना है. देन सिंगलटन x जो है ये इंटरसेक्शन होगा ऑफ इट्स ओपन सुपरसेट्स. सिंगलटन x is the intersection of its open supersets. और जो y है वो भी हमारे पास y intersection of its open supersets. So there is an open set U which contains X but not Y. Then there is an open set U which contains X but not Y. For otherwise X, Y both will be in the intersection of open supersets of singleton X. For otherwise X, Y both will be हमने कहा कि x जो है इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ इट्स ओपन सुपरसेट्स और y जो है इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ इट्स ओपन सुपरसेट्स, क्योंकि हमने कहा है कि हर सेट जो है वो इंटरसेक्शन ऑफ इट्स ओपन सुपरसेट्स है, हर सबसेट x का. अगर x जो है वो अपने ओपन सुपरसेट्स का इंटरसेक्शन है, सो देयर इज़ एन ओपन सेट u विच कंटेन्स x बट नॉट y. अगर वो y को भी कंटेन करते होंगे, ओपन सेट जो x को कंटेन करते हैं, तो फिर y भी उसके इंटरसेक्शन में आ जाएगा. फॉर अदरवाइज x y both will be in the intersection of open supersets of singleton x and similarly. अब इसका मतलब ये है कि x जो है वो u में है लेकिन y जो है वो u में नहीं है. And similarly there is an open set V which contains y but not x. Hence x is a T1 स्पेस. क्योंकि T1 स्पेस के लिए हम कोई दो पॉइंट्स कंसीडर करें, x और y दोनों डिस्टिंक्ट हों, तो ओपन सेट्स एग्जिस्ट करते हैं u एंड v विच कंटेन वन बट नॉट द अदर. तो इसका मतलब ये है x1 जो है वो एक T1 स्पेस है. नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है अ स्पेस x is T1 if and only if every finite subset of x is closed.
कोई भी स्पेस हमारे पास T1 स्पेस होगी इफ़ एंड ओनली इफ़ जितने भी फाइनाइट सबसेट हैं वो क्लोज हों। एवरी फाइनाइट सबसेट ऑफ X इज़ क्लोज। सपोज दैट X इज़ अ T1 स्पेस। सपोज करते हैं कि X जो है वो T1 स्पेस है, और अभी हमने कहा कि अगर स्पेस T1 है तो हर वन पॉइंट ओपन सेट जो है वो हमारे पास क्लोज होगा। वन पॉइंट अगर ये T1 स्पेस है देन एवरी वन पॉइंट सबसेट ऑफ X इज़ क्लोज्ड। और हमें ये भी पता है कि अगर हम क्लोज्ड सेट्स का फाइनाइट यूनियन फाइंड करें, यानी फाइनाइट कलेक्शन हो हमारे पास क्लोज्ड सेट्स की, उनका अगर हम यूनियन लें तो वो अगेन एक क्लोज्ड सेट होता है। खैर, सो एवरी फाइनाइट सबसेट ऑफ X, अब अगर एक सेट फाइनाइट है तो वो फाइनाइट सिंगलटन सेट्स के यूनियन की मदद से बनाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल एक सेट है हमारे पास, अभी हमने बात की थी कि 1 2 एंड 3, तो हम लिख सकते हैं 1 यूनियन 2 यूनियन सिंगलटन 3। तो ये हमारे पास फाइनाइट यूनियन ऑफ सिंगलटन्स है क्योंकि ये सेट फाइनाइट था। अगर कोई भी सेट फाइनाइट है तो हम उसे सिंगलटन सेट्स की मदद से, उनके यूनियन की मदद से बना सकते हैं, और वो जो सिंगलटन सेट होंगे वो भी फाइनाइट होंगे क्योंकि सेट खुद जो है वो एक फाइनाइट सेट है। तो हम लिख सकते हैं कि सो एवरी फाइनाइट सबसेट ऑफ X बीइंग अ यूनियन ऑफ a finite number of closed sets, a finite number of closed sets is closed। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास एक फाइनाइट कलेक्शन है क्लोज्ड सेट्स की तो उसका यूनियन भी अगेन एक क्लोज सेट होता है। जैसे हमने टोपोलॉजी में कहा था कि हम फाइनाइट सेट्स का फाइनाइट कलेक्शन हो हमारे पास, फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स हों टा में, उनका अगर हम इंटरसेक्शन लें तो वो अगेन टा का एक मेंबर होता है, यानी O1 इंटरसेक्शन O2 इंटरसेक्शन O3। ये एक फाइनाइट कलेक्शन है, टोटल n ओपन सेट हैं, इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो अगेन एक ओपन सेट आएगा। यहाँ हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे पास क्लोज्ड सेट हैं, फॉर एग्जांपल U1 यूनियन U2 यूनियन U3 अप टू UN। U1 भी क्लोज है, U2 भी क्लोज है, UN, ये सब क्लोज हैं और ये एक फाइनाइट कलेक्शन है, तो इनका यूनियन लेंगे तो ये अगेन एक क्लोज्ड सेट होगा। और हमने कहा है कि सेट अगर फाइनाइट है सो एवरी फाइनाइट सबसेट ऑफ X बीइंग अ यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज्ड सेट्स। अब हर सिंगलटन सेट क्लोज है अगर एक सेट के अंदर n एलिमेंट्स हैं 1 2 3 अप टू n, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 यूनियन 2 यूनियन 3 यूनियन n, यानी सिंगलटन सेट्स की मदद से हम इस सेट को बना सकते हैं। और ये एक फाइनाइट कलेक्शन है, ये 1 2 3 टोटल n सिंगलटन सेट्स हैं जिनकी मदद से ये सेट बना है। अब ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है, ये भी और ये भी, इन सब के यूनियन से जो नया सेट बनेगा वो भी क्लोज होगा। तो यहाँ हम यही कहना चाहते हैं कि सो एवरी फाइनाइट सबसेट ऑफ X बीइंग अ यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज्ड सेट्स इज़ क्लोज्ड। हमने यही कहा है कि T1 स्पेस है तो हर फाइनाइट सेट क्लोज होगा। कन्वर्सली सपोज करते हैं कि हर फाइनाइट सेट क्लोज है। कन्वर्सली सपोज दैट every finite subset of X is closed।
अगर हर फाइनाइट सबसेट क्लोज है तो सिंगलटन सेट्स भी फाइनाइट होते हैं, तो वो भी क्लोज होंगे। देन एवरी वन पॉइंट सेट, वन पॉइंट सबसेट ऑफ एक्स इज़ क्लोज्ड, और हमें पता है कि वो स्पेस जिसमें वन पॉइंट सेट, तमाम वन पॉइंट सबसेट्स क्लोज हों, वो T1 स्पेस होती है। हैंस एक्स इज़ अ T1 स्पेस। नेक्स्ट है कि एवरी फाइनाइट T1 स्पेस इज डिस्क्रीट। एवरी फाइनाइट T1 स्पेस इज डिस्क्रीट। अब यहाँ से हमारे पास क्लियर हो जाएगा कि कोई भी सेट अगर हम फाइनाइट कंसीडर करें और उस पर अगर हम टोपोलॉजी डिफ़ाइन करें डिस्क्रीट के अलावा कोई और टोपोलॉजी, तो वो T1 स्पेस नहीं हो सकती। फाइनाइट सेट के केस में सिर्फ डिस्क्रीट स्पेस ही T1 स्पेस है। प्रूफ देखते हैं। इफ़ एक्स इज़ फाइनाइट, if x is a finite T1 स्पेस। अभी हमने जो थ्योरम किया था वो ये कहता है कि अगर x जो है वो T1 स्पेस है तो हर फाइनाइट सबसेट क्लोज होगा, और अगर हर फाइनाइट सबसेट क्लोज है तो फिर वो T1 स्पेस है। अगर x फाइनाइट T1 स्पेस है, हमने कहा है कि T1 स्पेस का हर फाइनाइट सबसेट क्लोज है। अगर x फाइनाइट सेट है तो इसका हर सबसेट फाइनाइट सेट है, और अगर x T1 स्पेस है और x फाइनाइट भी है तो इसका हर सबसेट फाइनाइट भी होगा और क्लोज भी होगा। और डिस्क्रीट स्पेस ही एक ऐसी स्पेस है जिसके अंदर हर सेट ओपन भी, क्लोज भी होता है और ओपन भी होता है। देन एवरी सबसेट ऑफ x इज़ क्लोज्ड, क्योंकि हमने कहा है हर फाइनाइट सबसेट क्लोज है और फाइनाइट सेट का हर सबसेट फाइनाइट होता है। इज़ क्लोज्ड एंड सो एवरी सबसेट ऑफ एक्स इज़ ओपन, क्योंकि क्लोज्ड सेट का कंप्लीमेंट जो है वो एक ओपन सेट है। ऑफ एक्स इज़ ओपन, अब हर सेट ओपन भी है क्लोज भी है, हैंस x is discrete, x is discrete। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है let x be a T1 space and A जो है ये सबसेट है x का, सबसेट ऑफ x। इफ़ x इज़ अ लिमिट पॉइंट, इफ़ x इज़ अ लिमिट पॉइंट ऑफ A, then every open set containing x contains an infinite number of हमने कहा कि x हमारे पास T1 स्पेस है और A सबसेट है, x A का लिमिट पॉइंट है। अगर x का लिमिट पॉइंट है तो फिर हर वो ओपन सेट जो x को कंटेन करता है वो सेट A के इनफाइनाइटली मैनी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स को भी कंटेन करेगा। सपोज करते हैं कि x जो है वो T1 स्पेस है। सपोज डैट x इज़ अ T1 स्पेस और A जो है वो x का सबसेट है एंड A अ सबसेट ऑफ x।
सबसेट ऑफ एक्स, लेट एक्स बी अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए एंड यू कोई सेट है जो एक्स को कंटेन करता है, एंड यू कोई ओपन सेट है, यू एन ओपन सेट कंटेनिंग एक्स। हम सपोज करते हैं कि u जो है वो a के फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को कंटेन करता है। हमने प्रूव करना है कि इनफाइनाइट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स को कंटेन करता है। हम सपोज करते हैं, सपोज u कंटेन्स ओनली अ फाइनाइट number of points of A, so that U इंटरसेक्शन A जो है ये बराबर है हमारे पास x1 x2 x3 अप टू xn, और इसे हम नाम दे देते हैं सेट B का। हमने प्रूव करना है कि U जो है वो इनफाइनाइटली मैनी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स को कंटेन करता है, लेकिन हमने सपोज किया कि वो फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को ही कंटेन करता है। अब ये जो सेट B है, अब क्योंकि हमने ये कहा है कि हर फाइनाइट सबसेट जो है वो क्लोज है, अब B फाइनाइट है तो B क्लोज है, देन B बीइंग अ फाइनाइट सबसेट ऑफ X इज क्लोज्ड। अगर ये क्लोज है तो इसका कंप्लीमेंट ओपन होगा, द कंप्लीमेंट B डैश ऑफ B इज ओपन एंड कंटेन्स X। कंटेन्स X, क्योंकि जब हम लिमिट पॉइंट फाइंड करते हैं तो हम X को वैसे ही निकाल देते हैं, क्योंकि हमने कहा था कि U इंटरसेक्शन A डिफरेंस X ये नॉन एम्प्टी हो तो X लिमिट पॉइंट होगा सेट A का। तो अब B में तो X नहीं है तो B डैश में X होगा, कंटेन्स X। अब क्योंकि B जो है ये एक ओपन सेट है, सॉरी B डैश जो है ये एक ओपन सेट है, U भी ओपन है, फिर U इंटरसेक्शन B डैश भी ओपन होगा, इज़ ओपन, और X जो है इसका एक एलिमेंट है, क्योंकि X जो है वो U का एक एलिमेंट था, X जो है वो U का एक एलिमेंट था, इज़ ओपन, और X बिलोंग्स टू U इंटरसेक्शन B डैश। अब अगर हम इंटरसेक्शन लें U इंटरसेक्शन B डैश और उसका इंटरसेक्शन लें अगर हम A के साथ, तो वो फाई है। क्यों? अगर हम देखें कि हमने B डैश जो है वो हमारे पास B का कंप्लीमेंट है, और ये हमारे पास सेट U है। हमने कहा कि ये हमारे पास सेट है U, और फॉर एग्ज़ाम्पल ये सेट है हमारे पास A। हमने U और A का इंटरसेक्शन लिया तो वो इसके बराबर था। अब हमने जब B का कंप्लीमेंट लिया तो B के कंप्लीमेंट में ये बाकी, अगर हम कहें कि ये स्पेस है X, जब B का कंप्लीमेंट लेंगे तो ये पोर्शन नहीं आएगा, ये वाला पोर्शन, और बाकी सारा पोर्शन उसके कंप्लीमेंट में आ जाएगा। और जब हम B का इंटरसेक्शन B डैश का, यानी B डैश कंप्लीमेंट है ना, B डैश का इंटरसेक्शन लेंगे U के साथ, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ ये पोर्शन आएगा, सिर्फ़ और सिर्फ ये पोर्शन, यानी कि U इंटरसेक्शन B डैश जो है वो इसके इतने हिस्से के बराबर है, इतने हिस्से के। और ये A, इसका इंटरसेक्शन अगर मैं A के साथ लूँ तो वो खाली सेट है, क्योंकि अगर तो X यहाँ पर है, हमने चेक करना है कि क्या X
तो ए में तो x नहीं है तो खाली सेट आ गया। अगर x यहाँ पर है, क्योंकि x दोनों में से किसी एक जगह हो सकता है, या तो x यहाँ हो या x यहाँ हो, x जहाँ मर्जी हो, इंटरसेक्शन खाली सेट है। अब इसका मतलब ये है कि x जो है वो u इंटरसेक्शन b डैश का एक एलिमेंट था, ये एक ओपन सेट था और x को कंटेन करता था। इस ओपन सेट का इंटरसेक्शन लिया हमने a के साथ तो वो आया खाली सेट। हमने लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या दी थी कि हर वो ओपन सेट जो x को कंटेन करता है वो a के x के अलावा किसी और पॉइंट को भी कंटेन करे। एवरी ओपन सेट कंटेनिंग x कंटेन्स अ पॉइंट ऑफ a अदर देन x। अब यहाँ तो कोई भी पॉइंट नहीं है कॉमन, इसका मतलब ये है कि x इसका लिमिट पॉइंट नहीं है। सो डैट x इज़ नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ a। सो डैट x is not a limit point of a। जब x a का लिमिट पॉइंट नहीं है तो ये कंट्राडिक्शन है, क्योंकि हमने कहा था x लिमिट पॉइंट है और हमारे पास जो ये ओपन सेट है ये फाइनाइट पॉइंट्स को कंटेन करता है a के। कंट्राडिक्शन है, हैंस u इंटरसेक्शन a जो है इज़ नॉट फाइनाइट, इज़ नॉट फाइनाइट। अगर T1 स्पेस है तो T1 स्पेस में x जो है वो, अगर हमारे पास लिमिट पॉइंट है a का तो हर वो ओपन सेट जो x को कंटेन करता है वो a के इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स को भी कंटेन करेगा। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है कि अगर फाइनाइट इन अ T1 स्पेस no finite subset has a limit point। अगर T1 स्पेस है तो कोई भी फाइनाइट सेट हम कंसीडर करेंगे तो उसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा। नो फाइनाइट सबसेट हैज़ अ लिमिट पॉइंट। फॉर इफ़ x is a T1 स्पेस और a जो है ये फाइनाइट सेट है, a इज़ अ, एक तो हम बात कर चुके हैं कि हर फाइनाइट सेट क्लोज होता है, a इज़ अ, या a अ फाइनाइट सेट ऑफ x, a अ फाइनाइट सबसेट ऑफ x, सबसेट ऑफ x एंड x जो है वो लिमिट पॉइंट है, x इज़ अ लिमिट पॉइंट ऑफ a। अगर x लिमिट पॉइंट है तो हर वो ओपन सेट जो x को कंटेन करता है वो a के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स को भी कंटेन करेगा। अभी हमने प्रूव किया। देन एवरी ओपन सेट कंटेनिंग x, क्योंकि अभी हमने प्रूव किया है ये थ्योरम, कंटेन्स एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ a। लेकिन क्योंकि a तो खुद फाइनाइट है तो वो जो ओपन सेट x को कंटेन करता है वो a के इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को कैसे कंटेन कर सकता है, which is impossible। which is impossible because a is finite। a is finite, hence no point of x is a लिमिट पॉइंट ऑफ a। अगर सेट फाइनाइट है T1 स्पेस में तो उसका कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा।